वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शाहीन बाग मुजाहरे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुलतवी, अब 17 फरवरी को होगी अगली समाअत। सीएए के खिलाफ करारदाद मंजूर करने वाली जीएचएमसी मुल्क की पहली कॉरपोरेशन। सीएए मुल्क के सेकुलर ताने बाने के खिलाफ वापस ले मोदी हुकूमत मसीही बिरादरी का मुतालबा। शाहीन बाग ने रास्ता रोका नहीं बल्कि रास्ता दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट में कन्हैया कुमार के खिलाफ मुल्क गद्दारी से मुतालिक समाअत मुलतवी। रिजर्वेशन मामला, बीजेपी आरएसएस का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे, राहुल गांधी का बयान। कोरोना वायरस, चीन में लगातार बढ़ रही महलूकीन की तादाद, अब तक 910 अफराद की मौत। मुंबई सिलसिलावार धमाके की मुलजिम मुनाफ हल्लारी मूसा मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार होने का दावा। बिहार पटना में बम धमाका, 5 अफराद जख्मी, 2 घरों को पहुंचा नुकसान। मुंबई से गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान को अलीगढ़ की अदालत से मिली जमानत। खवातीन कमीशन का गार्गी कॉलेज के दौरे का फैसला। दिल्ली असेंबली इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने एक दिन बाद जारी किया आदादोशुमार, 62.59% हुई वोटिंग। उत्तर प्रदेश, सबूत नहीं होने पर सीएए की मुखालिफत करने वाले 15 मुजाहिरीन को मिली जमानत। जिस्मानी कद्दो-कामत की बुनियाद पर खवातीन को कमान के ओहदे से इंकार करना रजाअत पसंदाना कदम। यूरोप में खतरनाक समुद्री तूफान, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल, स्कूल बंद। मसला शाम, तुर्क और फौजी वफूद आज फिर मुलाकात करेंगे। साइबर हमलों के खिलाफ इकदाम में तुर्की अपना नाम मनवाएगा, एर्दोगान का बयान। कुवैत, मरज़ूक अली अल गनीम ने अमेरिका के 100 साल आमने प्लान को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सदर एर्दोगान के लिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, तुर्क सिक्योरिटी टीम भी पाकिस्तान में। तुर्क बख्तरबंद गाड़ियां और लॉन्चिंग पैड्स शामी सरहद पर पहुंच गए। लबनान, फौजी गाड़ी पर मुसल्लह हमला, 3 फौजी हलाक। अफगानिस्तान, अफगान फौजी ने फायर खोल दिया, 2 अमरीकी और 1 अफगान फौजी हलाक। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है, वायरल वीडियोस बताई गई हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिबात पर किस तरह तशद्दुद अपनाया गया है, पुलिस की जानिब से वो सारी चीज़ें पेश की गई हैं। जाएं, देखें, दोस्तों तक फैलाने की कोशिश करें और सब्सक्राइबर्स की तादाद में बढ़ाने के लिए नए अफराद को जोड़ने की कोशिश करें। वैसे नाज़रीन, आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। शाहीन बाग मुजाहरे के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कोई फैसला नहीं दिया है और इस मामले की सुनवाई अब 17 फरवरी को करने के लिए कहा है। शाहीन बाग मुजाहरे को 55 दिन से ज्यादा हो गए हैं और इस मुजाहरे को हटाने के लिए कुछ लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मुतालबा किया है कि इलाके के आवाम की परेशानियों को देखते हुए मुजाहरे को सड़क से हटा दिया जाए। यह अर्जियां अदालत में वकील अमित साहिनी और बीजेपी रहनुमा नंद किशोर गर्ग ने दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समाअत करते हुए तजवीज़ दी कि एहतिजाज अवामी सड़क पर गैर मुआयना मुद्दत के लिए नहीं किया जा सकता। इस तरह के एहतिजाजी मुजाहिरों के लिए एक मखसूस जगह का इंतखाब होना चाहिए। अब खबर हैदराबाद से। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी मुल्क की पहली कॉरपोरेशन बन गई जिसने शहरी तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर पर अमल के खिलाफ करारदाद मंजूर की। यह करारदाद कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में मंजूर की गई है। इजलास कॉरपोरेशन के बजट की मंजूरी के लिए मुनाकिद किया गया था। और खबर नई दिल्ली से। मुल्क भर में शहरी तरमीमी कानून एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों के लोग इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसी ज़िम्न में गोवा के एक पादरी आर्च बिशप फिलिप नेरी फेरारो ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। उन्होंने सीएए को मुल्क के सेकुलर ताने बाने के खिलाफ करार दिया और मोदी हुकूमत से सीएए की वापसी का मुतालबा करते हुए एनपीआर और एनआरसी के अमल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। और खबर नई दिल्ली से। कौमी शहरियत कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ शाहीन बाग में जारी खातून मुजाहिरों से खिताब करते हुए जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा है कि शाहीन बाग ने रास्ता रोका नहीं है बल्कि मुल्क को रास्ता दिखाया है।
जिस पर लोगों को चलना है। उन्होंने कहा कि हम कुछ लोग बंद रास्ते का हवा खड़ा करके शाहीन बाग मुजाहिरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शाहीन बाग मुजाहिरीन ने किसी का रास्ता रोका नहीं है, बल्कि लोगों को रास्ता दिखाया है। अब खबर कन्हैया कुमार को लेकर के है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू तलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार और उमर खालिद से जुड़े मुल्क से गद्दारी के मामले में दिल्ली हुकूमत के लिए गाइडलाइन जारी करने से मुतालिक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज समाअत मुलतवी हो गई। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस बी.आर. गगोई और जस्टिस सूर्यकांत की डिवीजन बेंच ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर नंद किशोर गर्ग की अर्जी पर समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने हालांकि अभी नई तारीख मुकर्रर नहीं की है। अब खबर सियासत को लेकर के कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि उत्तराखंड हुकूमत ने दर्ज फहरिस्त जात व कबाइल के रिजर्वेशन के हवाले से जो बयान दिया है उससे साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस ख्वाब को कभी पूरा नहीं होने देगी। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट की इमारत के अहाते में पीर को कहा कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एसएस आईनी इदारों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। अब उन्होंने दर्ज फहरिस्त जात व कबाइल के लोगों को मिलने वाले रिजर्वेशन के आईनी हक को खत्म करने का काम शुरू कर दिया है। अब खबर बीजिंग से। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 910 हो गई है, जबकि 40,171 लोगों में इसके असरात पाए जाने की तस्दीक हुई है। चीन की कौमी सेहत कमीशन ने पीर को एक बयान जारी किया, ये इत्तला दी है। बयान के मुताबिक इतवार आधी रात को कोरोना वायरस के 3062 नए केस सामने आए हैं और सिर्फ एक दिन में 97 अफराद की मौत हो चुकी है। अब खबर गुजरात से। गुजरात एटीएस के पुलिस डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के पटेल ने कहा है कि हमने कल मुंबई सिलसिलावार बम धमाके का मुलजिम मुनाफ हल्लारी मूसा को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। वो दुबई रवानगी की तैयारी कर रहा था। हमने उसके कब्जे से एक पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद किया है। इस तरह का बयान जारी किया गया है। अब खबर बिहार से। बिहार की दारुल हुकूमत पटना में एक घर में बम धमाका हुआ है। इस धमाके में 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। धमाके से 2 घरों को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। अब खबर अलीगढ़ से। डॉक्टर कफील खान को गुज़िश्ता दिनों मुंबई में गिरफ्तार किया गया था और फिर उन्हें उत्तर प्रदेश लाकर हिरासत में रखा गया था। आज अलीगढ़ की चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया है। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक जल्द उन्हें रिहाई हासिल होगी। काबिल जिक्र है कि मुंबई बाग में शहरियत तरमीम कानून या एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हो रहे मुजाहिरे से खिताब करने वाले थे जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कुल 62.59% राय दहिंदगान ने अपने हक की राय दही का इस्तेमाल किया है। राय दहिंदगी के आखिरी आदाद शुमार को जारी करते हुए सीनियर अफसरों ने इतवार को यह जानकारी दी। दिल्ली असेंबली की कुल 70 सीटों के लिए शनिचर को वोट डाले गए थे। दिल्ली की चीफ इलेक्शन अफसर दफ्तर की सीनियर अफसर ने बताया, इंतखाब के आखिरी आदाद शुमार के मुताबिक 62.59% राय दहिंदगी हुई है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सेशन कोर्ट ने शहरियत कानून की मुखालिफत करने वाले 15 मुजाहिरीन को जमानत दे दी। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के जरिए उनके खिलाफ खातिर खा सबूत देने में नाकाम रहने के बाद ऐसा किया गया। मुजाहिरीन को एहतिजाज के दौरान मुबैना तौर पर तशद्दुद करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जिला और सेशन जज अलका श्रीवास्तव की अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली और मुलजिमीन को 1-1 लाख रुपए के 2 जमानत बॉन्ड भरने की हिदायत दी, जिसके बाद उन्हें रिहा किया जा सका। इससे पहले जांच अफसर अमर सिंह ने इस मामले में अदालत के सामने 2 अलग अलग दरखास्त पेश किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि IPC की दफा 302 और 307 के तहत कोई मामला शहरियत कानून की मुखालिफत के लिए गिरफ्तार 34 में से 26 लोगों के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता है। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तानी फौज में खिदमत अंजाम देने वाले खवातीन अफसरों ने खवातीन को उनकी जिस्मानी कद-ओ-कामत की बुनियाद पर कमान का अहदा देने से इनकार करने के मरकज के सुप्रीम कोर्ट में मज़कूरा रुख की मुखालिफत की है और उसको न सिर्फ रजात पसंदाना बल्कि पेश किए गए रिकॉर्ड और आदाद शुमार के बिल्कुल खिलाफ करार दिया है। खवातीन अफसरों ने अदालत में दिए तहरीर अर्जदाश्त में मरकज की इस रुख को खारिज करने की गुजारिश की है। खवातीन अफसरों ने कहा कि शर्मनाक है कि खवातीन को कमान न संभालने देने को लेकर ऐसी बुनियाद
मरकज हुकूमत की तरफ से पेश किए गए दलाइल की गई है, जो कि मामले के पेश करदा रिकॉर्ड के बिल्कुल खिलाफ है। अब खबर जर्मनी से। 100 मील फी घंटा से जायद की रफ्तार से चलने वाले झक्कड़ लिए समुद्री तूफान ज़ाबेने इतवार की सहपहर तक शिमाली यूरोपीय ममालिक से टकरा चुका है। अब इन्हीं तेज हवाओं और बारिश को साथ लिए इसका सफर जुनूब की जानिब जारी है। जर्मनी समेत इस तूफान से मुतासिर होने वाले ममालिक की मौजूदा सूरत हाल बहुत खतरनाक है। जर्मनी ने मुल्क के बेशतर हिस्सों के लिए दूसरा बड़ा अलर्ट जारी कर रखा है, जबकि ब्लैक फास्ट के इलाकों में खतरनाक तरीन दर्जा 4 की वार्निंग जारी की गई है। तूफान ज़ाबेने आज रात मुल्क के जुनूबी हिस्सों तक पहुंच जाएगा। जर्मनी में हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा रहने का इम्कान है, जिसके बाइस दरख्तों के गिरने का भी खतरा है। फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, बर्लिन, कोलोन, हेनोर और ब्रेमेन के हवाई अड्डों से परवाजें मुतासिर होंगी। बोन कोलोन एयरपोर्ट से परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। मुल्क के सबसे बड़े फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से कम से कम 100 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं, जबकि 1000 से ज्यादा परवाजें जारी रखने की इजाजत दी गई है। ताहम एयरलाइंस मौसम की सूरत हाल देकर अपनी मर्जी से फैसला करने की मजाज है। अब खबर तुर्की से। तुर्क और रूसी वफूद शाम के इलाके इदलिब से मुतालिक आज फिर मुज़ाकरात करेंगे, जो कि अंकारा में होगी। इस मुलाकात में तुर्क वफ्द में नायब वज़ीर खारिजा सादात ओनाल की ज़ेर क़ियादत वज़ारत दिफा, तुर्क जनरल हेडक्वार्टर्स और खुफिया एजेंसी के आला हुक्काम, जबकि रूसी वफ्द में नायब वज़ीर खारिजा सरगई वर्शनीन और सदर पुतिन के शाम से मुताल्लिक़ खुसूसी नुमाइंदे एलेक्जेंडर लावराताइनेव और रूसी खुफिया एजेंसी वज़ारत दिफा से हुक्काम शरीक होंगे। एक और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की की साइबर हमलों के खिलाफ हिफाजती इक़दामात को दुनिया में मनवाएगा। सदर ने अंकारा में इदारा बराए साइंसी टेक्नोलॉजी और मवासलात के नए मरकज बराए इंसदाद साइबर जंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि मकामी सतह पर 5G टेक्नोलॉजी हासिल किए बगैर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुल्क की सरहदों की हिफाजत जितनी ज़रूरी है, उतनी ही दौर हाज़िर में साइबर सलामती को भी अहमियत हासिल है। बिलखुसूस सरकारी और निजी शोबों को साइबर हमलों से बचाने का वक्त आ पहुंचा है, जिसके लिए मुताल्लिका इदारे कोशिशों में मसरूफ है। अब खबर कुवैत से। कुवैत के पार्लियामेंट के सरबराह मरज़ूक अली अल गनीम ने अमेरिका के अमन प्लान को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। अरब पार्लियामान यूनियन और उर्दू असम्बली के स्पीकर आतिफ तरवावीना की अपील पर फिलिस्तीनी भाइयों के हक बजानिब दावे में ताउन और मदद और मसाले फिलिस्तीन के पूरे आलमी इस्लाम का मसला होने के मरकजी ख्याल के साथ मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी एलामिया में मरज़ूक अली अल गनीम ने कहा कि मसाले फिलिस्तीन के मामले में किसी भी गैर मुनसिफाना हल को कबूल नहीं किया जाएगा। अब खबर पाकिस्तान से। सदर रजब तैयब एर्दोगान की 13 रुकनी सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। टीम सदर एर्दोगान के दौरे से पहले सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 13 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर 14 फरवरी को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी शरीक होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि पाकिस्तान तुर्की के लिए हमेशा भाई और दोस्त की हैसियत रखता है। ताल्लुक मुस्तकबिल में और मजबूत होगा। अब खबर शाम से। तुर्क मुसल्लह अफवाज की शामी शहर इदलिब में कायम चौकियों पर हमले के बाद मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। 60 फौजी गाड़ियों पर मुश्तमिल यह काफिला जिला हाताय के कस्बे रेहानली पहुंच गया है, जहां से उसे इदलिब के लिए रवाना कर दिया गया है। अब खबर लबनान से। लबनान के शहर बालबेक में एक फौजी गाड़ी पर घात लगाकर किए गए हमले में 3 फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। लबनान फौज की तरफ से जारी की गई तहरीरी बयान के मुताबिक बालबेक शहर के मशरिक में एक मसरूका गाड़ी ने अपने पीछे आती फौजी गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। मुसल्लह हमले में 3 फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के मशरिकी सूबे नंगहार में फौजी ऑपरेशन के दौरान होने वाली झड़प में 2 अमरीकी और 1 अफगान फौजी हलाक हो गया है। नेटो के प्लेटफॉर्म से अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी यूनिटों की तर्जुमान कर्नल सोनी लिगेट ने कहा है कि नंगहार की तहसील शेरजाद में ऑपरेशन के दौरान एक अफगान फौजी ने अमरीकी और अफगान फौजियों पर फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में झड़प शुरू हो गई। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
والقلم وما يسطرون